नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कांग्रेस में जारी कलह का। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस में जारी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। ग्वालियर चंबल में सिंधिया गुट की बड़ी बगावत के बाद पार्टी अब बुंदेलखंड में खंड खंड होती नजर आ रही है। सागर की खुरई से कांग्रेस के पूर्व विधायक और कमलनाथ के करीबी अरुणोदय चौबे ने इस्तीफा दे दिया है। चौबे ने पार्टी छोड़ने के पीछे अपनी अनदेखी और नाराजगी बताई है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि चौबे जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई नेता और नीति नहीं है। कांग्रेस कंगाल हो गई है, इसलिए नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि खुरई में कांग्रेस नेताओं का चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित कर जेल भेज रही है। ऐसे में सवाल यह है, क्या बीजेपी के प्रेशर की वजह से चौबे ने कांग्रेस छोड़ी है, या कांग्रेस में जारी कलह ही इसकी असल वजह है? और क्या कमलनाथ 2023 से पहले इस कलह को रोक पाएंगे? तो कांग्रेस में जारी कलह पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक तरफ देश में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़ो पर बहस शुरू हो गई है। एक के बाद एक पार्टी के बड़े नेता और विधायक कांग्रेस छोड़ रहे हैं। हाल ही में गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं अब मध्य प्रदेश में सागर की खुरई से कांग्रेस के पूर्व विधायक और कमलनाथ के करीबी अरुणोदय चौबे ने इस्तीफा दे दिया है। चौबे ने अपने इस्तीफे में लिखा कि भाई साहब, 30 सालों से पार्टी की सेवा कर रहा हूं, लेकिन पार्टी में मेरे कार्यकर्ताओं के साथ सही बर्ताव नहीं हो पा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि चौबे पर सेल्फी पॉइंट तोड़ने के मामले को लेकर हुए विवाद में 307 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें वे फरार चल रहे थे। मामले को निपटाने के लिए राजनीतिक गलियारों में चौबे के लंबे समय से भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं चलती रही, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि चौबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि 6 महीने से नेता कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस अब कंगाल हो गई है। देखिए, अरुणोदय चौबे जी ने अपने त्यागपत्र के साथ ही जो बात मीडिया के सामने कही है, वो सबकी जानकारी में है कि वो अपने नेतृत्व से क्षुब्ध हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और परेशान होकर वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेतृत्व के कारण स्थान स्थान पर मध्य प्रदेश में तो लगातार ये क्रम जारी है, लेकिन देश भर में भी नेतृत्व से क्षुब्ध, परेशान, पीड़ित कार्यकर्ता या नेता उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस के भीतर की अफरा तफरी है, वहाँ की भागदौड़ है, आपस में अराजकता फैली हुई है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। उधर चौबे के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर आतंक फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि खुरई में कांग्रेस नेताओं को लगातार जेल भेजा जा रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह कांग्रेस नेताओं पर दबाव बना रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। 2 साल से अरुणोदय चौबे जी फरार हैं। उन्हें हत्या के आरोप में फंसाया गया। 2.5-3 साल बाद उनकी जमानत हुई, फिर दूसरे केस में फंसा दिया और वो 2 साल से फरार हैं। उनके पूरे परिवार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए हुए हैं। उनके 70-80 समर्थकों को जेल भेजा गया और उन पर झूठे प्रकरण लगाए गए हैं। ऐसी स्थिति में अरुणोदय चौबे जी के अलावा कोई भी हो तो यही करेगा। और ड्राफ्ट जो आरोप अरुणोदय चौबे जी ने लगाए हैं, उसका ड्राफ्ट भूपेंद्र सिंह जी ने बनाया है, अरुणोदय जी की सिर्फ सिग्नेचर है। तो ये राजनीतिक आतंक है उनका इस्तीफा। कुल मिलाकर कांग्रेस में कलह जारी है। सिंधिया गुट की बगावत के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर मजबूत किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस में बड़े नेताओं में तकरार कांग्रेस की सबसे बड़ी टेंशन बन गई है। कभी पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव नाराज नजर आते हैं, तो कभी कद्दावर नेता अजय सिंह की नाराजगी उभर कर सामने आती है। ऐसे में खुरई में चल रहे नगरपालिका चुनाव के बीच कांग्रेस के लिए चौबे का इस्तीफा बुंदेलखंड अंचल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि कमलनाथ कांग्रेस में चल रही कलह पर मिशन 2023 से पहले अंकुश लगा पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। अनिमेष भार्गव नेता हैं बीजेपी के, शिवम शुक्ला प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और राजेश सिरोही वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिमेष जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे आज। ठीक।
कांग्रेस के घर में कलह है, लेकिन आरोप आप पर लग रहे हैं कि आप उनके घर में कलह करा रहे हैं। जो छोड़कर नेता गए हैं वो आपकी प्रताड़ना की वजह से, क्योंकि आपने इतने मुकदमे उन पर लाद दिए, उनके समर्थकों पर लाद दिए कि दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। इस वजह से वो कांग्रेस छोड़कर शायद अब आपके यहाँ शामिल हो जाएं, आपकी पार्टी में, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि ड्राफ्टिंग भी जो इस्तीफे की है वो भूपेंद्र सिंह ने लिखवाई है। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है और कांग्रेस क्या हाल करता है। कांग्रेस से क्या है, अपना घर संभलता नहीं है। और जब उनके साथी, उनके जो पुराने साथी लोग रहे हैं, वो जब उनसे उनका मोह भंग हो जाता है, उनकी रीति नीति उनके छोड़ के जाने लगते हैं, तो वो सब थोड़ी आवाज बढ़ाइए जी। आरोप बढ़ने लगते हैं। मेरा ये कहना है कि आज अगर अरविंद चौधरी जी को कोई भी समस्या हो रही थी, तो उस समस्या का हल निकालने का जिम्मा क्या भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का है? कांग्रेस पार्टी के पास प्रदेश अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी के पास अन्य बड़े बड़े नेता प्रदेश में है, वो क्यों उनके साथ खड़े नहीं हुए? अगर उनके साथ अत्याचार हो रहा था तो क्यों उनके साथ कंधे से कंधे में लड़ाई मिली? पार्टी का मतलब यही तो होता है ना कि सिर्फ एक नेता, एक ही परिवार, सोनिया गांधी और राहुल वही तो कह रहे हैं, आपने इतना प्रताड़ित कर दिया होगा उनको कि वो उनका सपोर्ट नहीं कर पाए और आपके पास आ गए। नहीं, देखिए, ये भी पार्टी विपक्ष में होती है। भाजपा भी बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रही है और हमारे पार्टियों ने बहुत प्रताड़ना सहन करी है, लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते। अगर उनके साथ कोई गलत काम हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, प्रताड़ना हो रही थी, तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस का जो संगठन है, कांग्रेस के पदाधिकारी जो उनके साथ क्यों खड़े नहीं हुए थे? उनको सांत्वना नहीं दे रहे, तो उनको साहस नहीं दे रहे कि आप चाहे कितनी जो सब परिस्थिति आ जाए, हम आपके साथ खड़े। ये देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रताड़ित हुए हैं। वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और जो कार्य पद्धति है और जो परिवारवाद है, जो एकाधिकार है, उससे प्रताड़ित होकर ही शायद वो कांग्रेस पार्टी से बाहर गए हैं। तो ये आज ये विषय सिर्फ एक विधायक, पूर्व विधायक मध्य प्रदेश का नहीं है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा गोवा में भी 8 विधायक पार्टी को छोड़ के चले गए। क्या वहां भी प्रताड़ना थी? ऐसे तो अगर इस तरह अगर कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगा के संतुष्ट हो जाती है तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की आने वाले समय में अच्छे साइन नहीं है, क्योंकि अगर भाजपा पे आरोप लगा के उनको ये संतुष्टि है कि हमारे लोग हमको छोड़ के जा रहे हैं तो हम उसकी आड़ में छुप जाएंगे, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जब जमीन पे करने की बात आएगी तब क्या करेंगे? अब तो कांग्रेस पार्टी की सच्चाई के सामने करना ही पड़ेगा ना। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि जो 2 या 3 लोग तरफ बन के प्रदेश में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने पुत्र मोह की वजह से सरकार गिरवा ली, या जिन्होंने अपने व्यावसायिक हितों को साधते हुए सरकार की तरफ ध्यान न देते हुए अपने कामों में लग रहे हैं, ऐसे लोगों को हटाकर कांग्रेस पार्टी को। तो शिवम जी, आपके घर में बर्तन खटक रहे हैं, लेकिन आप पड़ोसी पर आरोप लगा रहे हैं, वैसे ही जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। झगड़े आपके घर में हैं, आप उनमें सुलह नहीं करा पा रहे हो। आपके नेतृत्व से लोग पूरे देश में नाराज हैं। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक नाराजगी आ जाती। कभी अरुण यादव नाराज हो जाते हैं, कभी अजय सिंह नाराजगी जाहिर करते हैं, अरुण देव चौबे तो छोड़कर चले गए, और आप कह रहे हैं प्रताड़ना से तंग आकर गए। और ड्राफ्टिंग भी उन्हीं पर जिन्होंने प्रताड़ना की है वही ड्राफ्टिंग कर रहे हैं इस्तीफे की। गजब है आपका। देखिए, गजब जैसी कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात कि कांग्रेस में जो आपने बोला कि नेता आए दिन अपनी नाराजगी स्पष्ट करते रहते हैं, हमारे यहाँ पे मैंने बार बार इस बात को चिन्हित किया है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति को उसका विशेषाधिकार है कि वो अपनी नाराजगी, अपनी बात जो भी है एक लोकतांत्रिक तरीके से संगठन के सामने रखे, और उस चीज को बकायदा हम नोटिस में लेते हैं। जो भी उनकी आपत्तियां होती हैं उनका निराकरण करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। लेकिन शिवम जी, नोटिस में ले रहे होते तो जाते ही ना, वो जाते नहीं, उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि अगर अरुणोदय चौबे को इतने दिनों से कोई दिक्कत थी, जैसे भी आपने नाम लिया अरुण यादव जी का, अजय सिंह जी का, या फिर किसी अन्य नेता का, इन नेताओं को जब भी लगा कि कांग्रेस पार्टी में कोई चीज उनके मनमाकिफ या वो उस विचार से, उस चीज से संबंधित नहीं है, उस चीज को लेकर के वह आश्वस्त नहीं है, तो उन्होंने अपना जो भी उनका वक्तव्य था उसको रखा और उस पर पार्टी ने बकायदा बखूबी के साथ उस पर निर्णय लिया, उस पर जो भी था कार्रवाई की और उनको हर संभव संतुष्ट करने का प्रयास किया। अगर ऐसी कोई चीज पार्टी के प्रकाश में अरुणोदय चौबे भी लाते तो पार्टी निसंदेह उस पर एक्शन ले तो चाहती कि किसी भी तरीके से कोई कार्यकर्ता को अपमानित या उपेक्षित पार्टी। लेकिन के मिश्रा तो कह रहे हैं ना कि लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके समर्थकों को प्रताड़ित किया जा रहा था, इस वजह से गए हैं। तो मतलब कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया होगा ना उनका। यदि सपोर्ट करते तो क्यों जाते?
देखिए, एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस आज विपक्ष में बैठा हुआ है। हमारे पास जितनी भी सीमित शक्तियां थी, हमने वह सारी शक्तियां अपने कार्यकर्ताओं को, सिर्फ अरुणोदय चौबे की बात नहीं, पूरे प्रदेश में एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए आदरणीय कमलनाथ जी स्वयं मुस्तैदी के साथ तैनात है कि किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय न होने पाए। लेकिन आपको भी मालूम है, यह बात छिपी हुई नहीं है कि अरुणोदय चौबे विगत 1 वर्षों से किस स्थिति से गुजर रहे थे, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 3-3 मंत्री सागर जिले से आते हैं, विशेषकर कि भूपेंद्र सिंह जो कि एक आपराधिक प्रवृत्ति के मंत्री हैं, मैं तो कहना चाहूंगा, जिनके द्वारा कहां से आपराधिक प्रवृत्ति के हो गए? देखिए, उनको लगातार उनको टॉर्चर किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। पिछले वर्ष भी सागर में तो ऐसे तो कभी उन्होंने आरोप नहीं लगाया ना, ये तो आज आपकी पार्टी आरोप लगा रही है। नहीं, हमेशा हमने भूपेंद्र सिंह के ऊपर इस प्रकार की चीजों के आरोप लगाए हैं, और हम यह भी मानते हैं। तो आपके पास तो इतने बड़े बड़े वकील आपने राज्यसभा भेज रखे हैं, क्यों नहीं खड़े कर दिए लड़ाई लड़ने के लिए? कानूनी लड़ाई लड़ लेते। वहां भरोसा नहीं है क्या कोर्ट पर, अदालत पर? कई मौकों पर हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता, सागर जिले का जो हमारा युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष, कई अन्य नेता, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने झूठी धाराएं लगा रखी हैं, जिनके ऊपर आपराधिक गतिविधियों को इन्होंने संचालित, लेकिन उन्होंने ऐसा आरोप नहीं लगाया। आपने शायद वो चिट्ठी नहीं पढ़ी जिसमें इस्तीफा दिया है शिवम जी, जिसमें आपके नेतृत्व पर सवाल उठाया है कि वो कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही वहां पे। मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ, उन सब की लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो चौबे जी हैं और अन्य जो नेता हैं, उनके साथ भूपेंद्र सिंह जैसे लोगों ने किस प्रकार के कृत्य किए हैं, उनको लगातार प्रताड़ित किया, उनको पिछले साल एक प्रकरण में फंसाया। और देखिए, जिस राजनीतिक दल ने उनके ऊपर प्रकरण लाते हैं, जिस राजनीतिक दल के कार्यकाल के दौरान उनको फरारी काटनी पड़ी है, वो कल आप देखिएगा उसी राजनीतिक दल से जाकर के जुड़ेंगे। ठीक है, आप कांग्रेस से नाराज हैं, कांग्रेस का आपका विचारधारा का अगर कोई डिफरेंस आ गया है तो आप अलग होना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाकर के वो नेता कैसे जा रहे हैं, यह तो अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर तक जाकर के, जो अंग्रेजी की एक कहावत है बिलो द बेल्ट, राजनीति में भी एक शिष्टाचार होता है कि किसी व्यक्ति को आप एक सीमा के भीतर बाहर जाकर के प्रताड़ित नहीं करेंगे। आप तो कहते हो कि आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है आपकी, अंग्रेजों से नहीं डरे या जरा सी प्रताड़ना में डर गए, वहां तो मौत से नहीं डरे थे। उस लड़ाई में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे साथ हेडगेवार जी पहले कांग्रेस में थे, कई अन्य लोग थे जिन्होंने समय समय पर जब उनको, मतलब आप मान रहे हैं ना कि कांग्रेस ही डर रहे हैं आप, कांग्रेस पार्टी जिनकी ऐसी गतिविधियां हैं वो डर के कारण जा रहे हैं उधर, स्वाभाविक रूप से डर के। हाँ, तो अब वो कांग्रेस ही नहीं बचे ना जो अंग्रेजों से लड़ते थे, मौत से तक नहीं डरते थे, जिसको आप बार बार भुनाने की कोशिश करते हो कि हम तो आंदोलन से उपजे लोग हैं, डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं डरने वाले नहीं है हम। देखिए, इतना विराट संगठन है, इसमें हर मानसिकता के तरह तरह के लोग हैं, लेकिन जो व्यक्ति भीतर तक कांग्रेसी है, जिसके अंदर कांग्रेस की जो भावना है वो अंतर्निहित है, जो कांग्रेस के विचारों के लिए लड़ रहा है, जो उस महान विरासत जिसके गांधी और नेहरू संवाहक थे उसको लेकर के आगे चल रहा है, वह व्यक्ति कभी अपने विचारों से समझौता नहीं कर सकता है। अगर कांग्रेस से नाराजगी है तो आप कांग्रेस से दूर हो जाइए, लेकिन इसका मतलब ये बात नहीं मानेंगे आपके नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है, उससे नाराज हैं, इस वजह से छोड़ते हुए जा रहे हैं पूरे देश में। मैं लौटूंगा आपके पास। जौहरी जी, वो कह रहे हैं बीजेपी की प्रताड़ना से तंग आकर गए हैं, वो प्रताड़ित उन्होंने इतना किया कि उनको मजबूरी में वहीं शरण लेना पड़ी। कांग्रेस में कोई दोष नहीं है और डर के कारण अब कांग्रेस के लोग छोड़ रहे हैं प्रेशर में। आप कैसे देखते हैं इसको? ब्रजेश जी, कांग्रेस क्या सोचती है इसके बारे में अपन कमेंट करेंगे, ठीक नहीं है, लेकिन अपन कुछ घटनाओं पर जाना चाहेंगे कि डर के कारण जो राजनीति में जो लोग काम करते हैं, वो भी अरुणोदय चौबे एक्चुअली जो हमने भी सागर विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी है, हम लोग सीनियर थे, वो डरने वाले आदमियों में से नहीं है, उनको आदमी भैया बोलते थे हम लोग, और वो उस तरह के इंसान नहीं है कि वो डर जाएं या घबरा जाएं, और बहुत डायनामिक पर्सनालिटी थे जब यूनिवर्सिटी टाइम से। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आप देखिए 48 में जब गांधी हत्या हुई थी, उसके बाद बहुत प्रताड़ना का जो शिवम जी ने तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, खैर हम भी नहीं हुए थे पैदा, तो शिवम जी ने सोचा भी नहीं होगा वो प्रताड़ना क्या होती है, वो उस समय हुई थी। उसके बाद 77 जब ये इमरजेंसी लगी, उस समय लोगों के नाखून निकाल लिए गए, मतलब जिंदा आदमी के नाखून निकाल लिए गए, और एक नहीं ऐसी 100 से ऊपर घटनाएं दर्ज हैं किताबों में जिन्होंने अपने अपने संस्मरण लिखे हैं। बिल्कुल। तो उसमें लोग नहीं घबराए और उन्होंने पार्टियां नहीं छोड़ी। उसके बाद आपको एक छोटी सी घटना है, बहुत ही लोकल घटना है इंदौर जिले की। इंदौर जिले में एक कांग्रेस के सीनियर लीडर थे प्यार सिंह नेनामा, उनकी हत्या हुई थी। तो उसमें किसने मारा था, क्या था, वो तो अब कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसमें जो है फ्रेम किया गया था।
अपन अब फ्रेम करने ही कहेंगे, क्योंकि कोर्ट ने बरी किया मतलब फ्रेम किया गया था, और चुन चुन के फ्रेम किया गया था कि देपालपुर तहसील से ये लोग हैं, इनको लिया जाए, पीतमपुर के पास के ये लोग उभर रहे हैं, इनको लिया जाए। वो सारे के सारे बरी हो गए और कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया। और आज उन लोगों से, उन जो लोगों से जब अपन बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई साहब जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन मैं रीवा में था, कोई कहीं था, लेकिन क्या हुआ कि प्रताड़ना पर वो छोड़ के नहीं भागे, और आज भी वो अपने जिस दल में थे उस दल में वैसे की वैसी जमे हुए। बिल्कुल। तो राजनीति में छोड़ने वाले लोग जो होते हैं, या तो फिर उनको राजनीति करनी नहीं चाहिए। अब एक आखिरी बात ये है कि हो सकता है कि हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं भार्गव साहब बहुत खुश हो रहे होंगे कि वो छोड़ के आएंगे, लेकिन भाजपा का नुकसान है इसमें। इतने सारे कांग्रेस के लोगों को आप ले लोगे, तो खुद कांग्रेस के एक लीडर ने एक बड़े डिबेट में ये कहा था कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है। तो आपकी विचारधारा तो खत्म हो जाएगी, और अभी ये जो 23-26 लोग आए हैं उनसे क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, वो इंदौर जिले में हम लोग को देखने को मिलते हैं कई बार कि वही एक कोई गुंडा। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो मुक्त कैसे करेंगे? नहीं, मुक्त ऐसे करेंगे तो अपनी पार्टी अमृत चाहिए क्या उनको? विष भी तो लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत। नहीं, विष ज्यादा ले रहे हैं, विष की क्वांटिटी एक लिमिट तक ही होनी चाहिए। विष कन्या बनने के लिए थोड़ा थोड़ा विष देते थे चाणक्य, अब आप खूब सारा विष ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और एक बात ये है, कांग्रेस को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक अच्छे मतलब एक पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबकी निष्ठा है, हम सबकी का विश्वास है कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष हमेशा बना रहे, और शिवम शुक्ला जी जैसे लोग जो हैं वो हमेशा वो इसी तरीके से लड़ते रहे। लोकतंत्र के लिए तो ये बेहतर है कि विपक्ष भी मजबूत हो। विपक्ष मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, और इसलिए हम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि दूसरे कार्यकर्ता इनके छोड़ने पर आज नहीं तो कल कांग्रेस को ये विचार, लेकिन उसके लिए तो नेतृत्व को भी कुछ करना पड़ेगा ना जौहरी जी। यदि आपका कार्यकर्ता संकट में, तो आपको उसके संकट में खड़ा होना पड़ेगा उसके साथ। एक बात तो ये हो गई चौकसी जी, दूसरी ये है कि आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई गांधी परिवार के बिना कांग्रेस को चलाया जा सकता है कि नहीं। छोटी सी बात बतानी थी आपको चौकसी जी कि नरसिम्हा राव जी ने 10 साल चलाया, लाल बहादुर शास्त्री ने जब कांग्रेस को लीड किया तो पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में हुआ, और पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना। तो आप एक बार बिना गांधी परिवार के क्यों नहीं सोच सकते हो, लेकिन आपके पास वो सेकंड थॉट ही नहीं है कांग्रेस में। लेकिन वहाँ सोचता कौन है? जो सोचते हैं उनको किनारे कर दिया जाता है ना। कौन सोचेगा? जो दूसरे सोचेंगे वो भी 23 में 24 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। इस चक्कर में वहाँ कोई सोचना चाहता है तब भी नहीं सोच सकता है। बिल्कुल सही। तो भार्गव जी, कांग्रेस की तो अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन आप जो भी कांग्रेस से नाराज होता है, चाहे अरुण यादव नाराज हो, चाहे अरुणदेव चौबे नाराज हो, आप न्योता फट से दे देते हैं, आ जाइए। बहुत सारे लोग इनकार भी कर देते हैं। जौहरी जी कह रहे हैं इससे आपके यहाँ भी बहुत सारी दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, ज़्यादा विष हो जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा फिर। नहीं बिल्कुल जी, देखिए मैं इससे पहले ही मैं आपकी बात का जवाब दूं या माननीय जौहरी जी ने जो वक्तव्य रखा है उसके बारे में अपनी राय प्रकट करूँ, उससे पहले मैं हमारे कांग्रेस की युवा प्रवक्ता की बात पर घोर आपत्ति जताता हूँ। उन्होंने हमारे माननीय भूपेन्द्र सिंह जी के बारे में जो शब्दों का उपयोग किया उसके लिए तुरंत माफी मांगना चाहिए। उन्होंने ये बहुत ही गैर जिम्मेदार वक्तव्य है कि भूपेन्द्र सिंह जी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अरे अगर इस तरह का कुछ है तो आप कानून में बात करिए, लेकिन इस तरह से एक चैनल डिबेट में बैठ के किसी एक व्यक्ति को, जनता द्वारा चुना गए व्यक्ति को, एक लंबे समय तक मंत्री जो रहे हैं उनके बारे में इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से शिवम जी से और कांग्रेस पार्टी से मांग करूंगा कि वो तुरंत इसके लिए अपनी माफी मांगे। अब रही बात जहां तक अरुणदेव चौबे जी की, देखिए ये जो कांग्रेस पार्टी एक प्रोपेगेंडा बनाने की, अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रही है। देखिए अगर ऐसा लगता है कि अरुणदेव चौबे जी पे कोई आरोप थे, कुछ था, उसकी वजह से वो भाग्य कांग्रेस पार्टी खोजे किसी दूसरी दल में शामिल हो जाएंगे, तो ऐसे तो दिग्विजय सिंह जी पे बहुत आरोप है। उनके भी विधानसभा क्षेत्र में 125 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ शुगर फैक्ट्री में, जो बंद पड़ी हुई है आज, तो वो तो कांग्रेस छोड़ के नहीं गए ना। तो शायद ये देखिए, आज कोई भी नेता अपने क्षेत्र में कोई भी अगर इस तरह का करता है और उसकी अगर वो फेस करता है तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा। और अगर वो छोड़ के, अगर वो अपनी पार्टी की नीति छोड़ के जा रहा है तो दूसरे दल को दोष दे दिया जाएगा। तो ये एक गलत परंपरा है कांग्रेस को मेरे हिसाब से। जैसे देखिए कांग्रेस की अपनी मर्जी है, और वर्तमान में जो पिछले 5-10 साल में नेतृत्व का हमने हालचाल देखा है, जो तौर तरीके देखे हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कांग्रेस अपने ना तो मूल्यांकन करेगी ना आत्ममंथन करेगी। वो सिर्फ यही करती है कि जब भी वो टूटती है, जब भी वो हारती है, जब भी वो कमजोर होती है, और किसी दूसरे को दोष देके बचने की कोशिश करती है। और उसका कारण एक ही है
क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेता इनका जो तथाकथित सीनियर लीडर है वो जनता के लिए, क्षेत्र के लिए काम या पार्टी के लिए काम नहीं करते। वो सिर्फ अपने परिवारवाद के लिए काम करते हैं, उसके विकास के लिए चिंता करते हैं और उसी में पूरे समय लगे रहते हैं। आज आप मुझे बताइए कोई भी एक लीडर ऐसा बता दीजिए कांग्रेस पार्टी में प्रदेश स्तर पे जो पार्टी के लिए काम कर रहा हो या प्रदेश के लिए काम करता हो या आम जनता के लिए करता हो। जो देखो तो भार्गव जी, आप उनको चुनावी मैदान में हराइए ना। आप तो वो जीत के कांग्रेस से आते हैं और आप अपने यहाँ शामिल कर लेते हो। गोवा देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए। देखिए, शामिल करना एक अलग बात है भाई। भारतीय जनता पार्टी में आज अगर आप सागर जिले की बात करें, वहां पास 3 मंत्री हैं। आपको क्या लगता है कि सागर जिले में हमारे पास नेताओं की कमी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमको वहां किसी नेता की जरूरत है। लेकिन हाँ, फिर भी कोई एक वरिष्ठ व्यक्ति, एक अनुभवशील व्यक्ति, एक समाज से जुड़ा व्यक्ति अगर किसी कारण से अपनी पार्टी को छोड़ के अपने पार्टी नेतृत्व से नाराज होके, उनकी कारकर्दगी नाराज होके अगर जाता है और हमको लगता है कि वो अगर समाज सुधार में और उस क्षेत्र के विकास में योगदान दे सकता है और पार्टी में आना चाहता है तो आए, स्वागत है उनका, क्या बुराई है इसमें। लेकिन हर घर में खटपट होती है ना, आप उस खटपट को और बढ़ा देते हो, झगड़े और बढ़ा देते हो ताकि आपके पास आ जाए आदमी। नहीं, खटपट देखिए, हर घर में खटपट होती है, ये एक सामान्य बात है। लेकिन आप ये देखिए, जब उस घर में खटपट होती है तो उसके जो घर के मुखिया होते हैं, जैसे एक परिवार में एक परिवार का मुखिया या पिता जो होता है, उसका काम ही नहीं होता है कि जब 2 भाइयों में खटपट हो रही हो या आपस में परिवार में कोई खटपट हो रही है तो उसकी सुलह करवाए, उनको समझाए, उनको बैठाए, उसकी जिम्मेदारी ले। और यहाँ तो जितने भी मुखिया है वो अपने पुत्रों की चिंता में लगे हुए हैं। एक सोचता है कि कांग्रेस 10 साल और हट जाए ताकि मेरा बेटा जब अगली बार आए तो मुख्यमंत्री बने। दूसरा सोचता है कि कांग्रेस यहाँ हारती रहे ताकि मेरा बेटा जब तक मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं हो रहा तब तक कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बन जाए। तो कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस को भाजपा तो जो करेगी वो करेगी। अभी कांग्रेस के नेता ही उसके बंटाधार करने में लगे हुए हैं। शिवम जी, घर का मुखिया ही घर को नहीं संभाल पा रहा है, सौतेला व्यवहार कर रहा है अपने बेटों को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो, बाकी के लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे। इस वजह से ये टूट फूट हो रही है और कलह हो रही है, जिसकी वजह से छोड़ कर जा रहे हैं। और उन्होंने भूपेंद्र सिंह को जो आपने आपराधिक प्रवृत्ति पे का कहा था उस पर आपत्ति जताई है। यदि यही आपराधिक प्रवृत्ति हम देखें तो आपके यहाँ भी हत्या के आरोपी तक तो विधायक रहे हैं। ये कोई पैमाना नहीं है जब तक कोर्ट किसी मामले में नहीं। कई मंत्रियों पे आपराधिक मामले दर्ज हैं, कई विधायकों पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे कोई आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं कह सकते हो आप। इस पे आपको खेद जताना होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो भूपेंद्र के जो कारनामे हैं वो पूरा प्रदेश देख रहा है, वो एक अलग चीज हो गई। आपराधिक प्रवृत्ति शब्द एक अलग चीज हो गई। और ज्यादा लंबा समय नहीं बचा है। 2023 आने दीजिए, जनता स्पष्ट कर देगी कौन आपराधिक प्रवृत्ति का है, कौन साधु की प्रवृत्ति क्या है, कौन किस प्रवृत्ति का है। और मैं तो यह बात अपने बयान पर, अपने शब्दों पर अक्षरशः कायम हूँ, वो उस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में जो लोग थे आज जो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के बड़े बड़े पदों पर आसीन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं के जो हक है उसको मारते हुए, तो मैं बताना चाहूंगा वह लोग तो यहाँ भी थे तो मंत्री ही थे। तुलसीराम सिलावट यहाँ मंत्री थे, वहां भी जाकर के मंत्री बन गए हैं। या कोई अन्य भी नेता, मैं ऐसा नाम नहीं लेना चाहूंगा, योगी सिंधिया जी के साथ 22 से 23 लोग वहां पर गए, वो तो उनको मंत्री ही मिला। हुआ तो सिंधिया जी का व्यक्तिगत हित था जिसके लिए उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य की कुर्बानी दी और वह एक ऐसे दल में जाकर के शामिल हो गए जहां उनके विचारों का कोई संगम ही नहीं है। और यही कारण है कि आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक बात स्पष्ट कर ली है कि हम अपनी लड़ाई उन कार्यकर्ताओं के साथ लड़ेंगे जिनका कांग्रेस के उस विचार पर दृढ़ विश्वास है। वही तो बात है ना, आप उनको उनकी नाराजगी दूर कर पाए, उनको संतुष्ट कर पाए ना, जो आज मौजूद है उनकी नाराजगी दूर नहीं कर पा रहे हो, इसलिए जा रहे हैं छोड़कर। तो आत्ममंथन क्यों नहीं करते, जो जौहरी जी भी कह रहे हैं, जो भार्गव जी भी कह रहे हैं कि अपनी गलतियों। देखिए, कई बार क्या होता है, अपने घर में रहते हैं, कुछ अपने माता पिता से नाराज होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उस नाराजगी के चलते हम तो एक एक करके सारे बच्चे छोड़ के नहीं चले जाते ना। देखिए, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ छोड़ के नहीं चले जाते हैं, वहां पे हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है, हर चीज। तो जब मुखिया नहीं संभालेगा, उनकी बात नहीं सुनेगा तो जाना ही पड़ेगा ना, भेदभाव होगा वहां। तो देखिए, भेदभाव जैसी कोई बात तो है नहीं, आप सबको भी मालूम है। अरुणोदय चौबे का अगर प्रकरण ही, अगर पूरे प्रदेश में जो व्यक्ति भी राजनीतिक रूप से, आप सोचिए कि जो कमलनाथ के करीबी में जिनकी गिनती होती है, उस गुट में गिनती होती है, जो आज की तारीख में मध्य प्रदेश के सर्वे सर्वा हैं, फिर भी आदमी छोड़ के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो खामियां होंगी ना मुखिया में। जिस व्यक्ति को 1%-2% भी राजनीतिक समझ होगी, वह समझ जाएगा कि अरुणोदय चौबे को किन परिस्थितियों में पार्टी छोड़ने के लिए इस प्रकार का प्रारूप तैयार कराया गया, उस पर उनके दस्तखत लिए गए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है। जो अरुणोदय चौबे कल तक भारतीय जनता पार्टी के लिए अपराधी थे, जिनके ऊपर इन्होंने एक प्रकार से प्रकरण चला रखा है। अरे तो अभी लिया ही नहीं है ना, ये तो आप आशंका जता रहे हैं। उन्होंने निमंत्रण दिया है बस कि आ जाइए।
देखिए, कांग्रेस में कहीं पे भी टूट हो फूट हो, भारतीय जनता पार्टी का आमंत्रण सदैव ओपन रहता है कांग्रेसियों के लिए। इनके यहाँ शायद कार्यकर्ताओं का अभाव है, या जो नेतृत्व गुण कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के अंदर डेवलप करती है, वह करने में भारतीय जनता पार्टी के जो भी होंगे किंग मेकर लोग, वह अक्षम हो रहे हैं। यही कारण है कि इनको नेताओं को कांग्रेस से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। आज भी आप देखिए, हमारे यहाँ का हमारा कार्यकर्ता जिसने जिंदगी भर कांग्रेस की राजनीति की, आज वह इनकी टॉप इंपोर्ट करना पड़ रहा है कि एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं आप? जौहरी जी, फाइनल कमेंट्स। ये एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है? बुलाए जा रहे हैं या आदमी को भेजा जा रहा है? जैसे बर्फ होती है ना, जो लगातार पिघलती जा रही है, वो स्थिति कांग्रेस की। और देख के बड़ा इस समय दुख होता है कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है इस समय। और जो चिंता की बात ये है कि जब गुलाम नबी आजाद की वाली जो है बहुत बड़ी घटना है, कोई छोटी घटना नहीं है, उसके बाद भी कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता लोग जब गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने क्या क्या मुद्दे उठाए। दुख इस बात का है कि गुलाम नबी आजाद को अपशब्द कहना और उनको अजरल कहना, लेकिन कभी ना कभी देखिए आपको समझना पड़ेगा और एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी, नहीं बस इससे आगे नहीं। अब इसके बाद एक भी नेता नहीं छोड़ना चाहिए। और चलो, अरुणोदय चौबे तो एक छोटे से नेता है, खुरई एक छोटी सी जगह है वहां पर। और हम देखते, सही कहा आपने कि चाहे सिंधिया छोड़ के गए हों, चाहे गुलाम नबी आजाद छोड़ कर गए हों, कांग्रेस उन पर हमलावर हो जाती, आत्ममंथन नहीं करती। ये सबसे बड़ी कमी देखने को मिल रही है। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्यों उससे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, छोड़ कर क्यों उसे जा रहे हैं? क्यों शीर्ष नेतृत्व, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, इस पर विचार नहीं करता? उन नेताओं की सुनवाई क्यों नहीं होती? उनकी सलाह पर काम क्यों नहीं होता? शायद कांग्रेस को इस पर विचार करने की ज़रूरत है, वरना 2023 से पहले ये कलह और बड़ी आपको दिखाई देगी। कांग्रेस कब इससे सबक लेगी, ये सोचने की बात होगी और देखने की बात होगी कि सबक लेती भी है या नहीं, या फिर कांग्रेस में इसी तरह से एक के बाद एक नेता छोड़कर जाते रहेंगे और बीजेपी क्या सभी को अपनाती रहेगी? क्या उसके अपनाने से उसके यहाँ भी कलह नहीं होगी? ये भी देखने की बात होगी। फिलहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।